हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खाड़ी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए कहा है, खेली गई थी सन 1986 में यूएसए चैंपियनशिप। ओके, निक डी फेरमा मिया वर्सेस कामरान जी शिराजी। फ्रेंड्स, निक यूएसए के खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी वैसे यूएसए के लेकिन यूएसए बॉर्न नहीं है। लेकिन कामरान ईरान बॉर्न है, तेहरान के हैं। लेकिन यूएसए में शिफ्ट हो गया और फिर उन्होंने यूएसए को रिप्रेजेंट किया चेस के अंदर। ई4 के साथ यहाँ निक ने शुरू किया था, कामरान ने यहाँ ई5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट एफ3 हुआ, नाइट एफ6 बैटरी ऑफ डिफेंस, नाइट एक्स ई5, डी6 नाइट वापस आ गया, नाइट एक्स ई4 डी4, डी5 पॉन पुश और एग्रेसिव आउटपोस्ट मिलती है यहाँ ब्लैक के नाइट को। बिशप आया डी3 स्क्वायर पर, वहीं प्रेशर है। बिशप डी6 कैसल यहाँ दोनों साइड्स ने एक एक कर किया। देन हुआ c4 डिफ्लेक्टिंग या रिमूविंग द डिफेंडर, यू कैन से दैट। देन हुआ c6, ऑब्वियस मूव बनता है। नाइट c3, नाइट एक्सचेंज आस्किंग, आप तो करना ही पड़ेंगे, या तो पीछे लेके जाओ करो। तो हुआ नाइट एक्स c3, बीट एक्स c3, बिशप आया g4 स्क्वायर पर। एग्जैक्टली थोड़ी देर के लिए नाइट जरूर पिन हो चुका है और मेरे ख्याल से वाइट यहाँ पॉन एक्सचेंज करके आइसोलेटेड पॉन क्रिएट करने की कोशिश जरूर कर सकता था, लेकिन यहाँ रुक भी हुआ। ठीक भी है। कहाँ अटैक बनाए? सीधा सीधा पॉन पर अटैक बनाए। तो डी टेक c4, बिशप टेक c4, b5, बिशप पर अटैक। बिशप गया d3 स्क्वायर पर, b7 स्क्वायर पर जो पॉन था उसके साथ भी कोई इशू नहीं हुआ है। नाइट आया d7 स्क्वायर पर और यहाँ से और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। h3, बिशप को हटाओ, यहाँ से गया h5 स्क्वायर पर, प्रेशर अभी भी है, नाइट अभी फिलहाल तक पिन है। बिशप आया e4 स्क्वायर पर। ओके, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरे ख्याल से नाइट की डिफेंस, पर ये मूव मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगता। ब्लैक चाहता तो कुछ इस तरह की गेम खेल सकता था, शायद बेहतर ही होता वो भी। खैर, क्वीन c7, क्वीन के c7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स इमीडिएट कोई प्रेशर नहीं है। बिशप टेक्स h7 चेक, उल्टा यहाँ वाइट ने किया। क्या ये क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है? देखते हैं। हाँ, कह सकते हैं। किंग टेक्स h7 अगर यहाँ ब्लैक करता है तो उसके बाद ऑब्वियस मूव नाइट से चेक आने का है, और यहाँ ब्लैक अपने किंग को 8th रैंक में नहीं ले जा सकता। किंग g8, किंग h8 जो भी होगा चेकमेट तक पहुंचा दी जाएगी ये गेम। खैर, यहाँ और क्या किया जा सकता है? नहीं, चेकमेट तक एग्जैक्टली नहीं। अगर या किंग g8 स्क्वायर पर गया तो क्वीन टेक्स h7 चेक, डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी होगी, नाइट बिल्कुल आएगा, क्वीन पर अटैक होगा, चेकमेट भी बचाई। खैर, लेकिन अगर एक और ऑप्शन लेते हैं फ्रॉम हेयर, यहाँ अगर ब्लैक अपने किंग को 6th रैंक में ले आए तो क्या करें? ज़्यादा बेटर है किंग g6, क्योंकि h6 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप की डिस्कवर्ड चेक और यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो किंग g6 होने के बाद यहाँ वाइट अपने जी पॉन को आगे पुश करके बिशप को फंसा सकता है, मतलब मटेरियल वो लेके रहेगा यहाँ पर। लेकिन चलते हैं गेम पर। ब्लैक ने कहा कि ठीक है, ले लिया आपने पॉन, मजे करो। किंग हटाया उन्होंने h8 स्क्वायर पर, बिशप आया d3 स्क्वायर पर, देन हुआ f5, बिशप आया e2 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू e8। और फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, रुक इवन यहाँ पहले वाइट ने किया। नाइट f6, देन हुआ नाइट g5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप h2 चेक। फ्रेंड्स, ये वो मुझे समझ में नहीं आया, चेक क्यों दी? वेल, किंग गया h1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स h2, रुक टेक्स h2। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक विन हो चुका है, इतनी देर में क्या करें? बिशप टेक्स e2 कर देना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन यहाँ ब्लैक ने नाइट को e4 स्क्वायर पर प्लेस किया, ये भी ठीक है। यहाँ सीधा सीधा फॉक लगाने की थ्रेट दी है, लेकिन इससे प्रॉब्लम किसे हो ही नहीं सकती है। तो नाइट टेक्स e4, नाइट एक्सचेंज कर लिए, एफ टेक्स e4। ऐसा करने के बाद यहाँ पर ब्लैक को एक पॉन का लॉस होता है। कैसे? क्वीन e1 पहले किया, पॉन पर अटैक बना। अब बिशप बचाओ या पॉन बचाओ, वो भी है। बिशप टेक c2, क्वीन टेक c2 होने के बाद वही सिचुएशन है। बिशप d6 ब्लैक को करना पड़ा, क्वीन टेक c4 हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉन का पूरा पूरा लॉस हो जाता है ब्लैक। और यहाँ कामरान पता नहीं किस तरह से खेल रहे थे। जब मैं इस गेम को देख रहा था तो स्विडलर अटैक या स्विडलर गेम, स्विडलर बोलते हैं धोखा देना, मतलब किसी को लूट लेना, पैसे छीन ले, ऐंठ लेना, मतलब एक तरह से। तो क्वीन f7 के ऑप्शन को चुना गया। अब क्वीन f7 में आप देखिए, कौन कहेगा यार इस पॉन को लो, क्वीन आ रही है, आती आती रहे। हाँ, लेकिन चेकमेटिंग थ्रेट जरूर है, अगर आगे प्रॉब्लम हो सकती है बैक रैंक चेकमेट की। क्वीन टेक्स c6, वाइट ने कहा कि ठीक है, देखते हैं। और इस पॉइंट पर अगर क्वीन टेक्स f2 किया जाता है तो फ्रेंड्स देखिए, बिशप पर अटैक जरूर है,
और अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट भी है, तो बिशप E3 जैसा मूव खेला जाएगा ताकि क्वीन को डिफ्लेक्ट कराने की बात की जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी चेकमेटिंग थ्रेट है क्या? चेक, यार है तो सही, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, बिशप वापस आ जाएगा तो प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। क्वीन टेक्स E3 ही करना पड़ेगा, क्वीन टेक्स D6। ठीक है, यहाँ से इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन G6, और क्वीन के G6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स एक और रुक छोड़ दिया है। अब बहुत ज़्यादा मटेरियल जा रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सोच समझ कर खेलना चाहिए था निक को। रुक B2 मुझे थोड़ी ठीक ठाक ऑप्शन लगती है। फिलहाल रुक पर ही अटैक है तो रुक को ही हटाना होगा सबसे पहले तो। लेकिन यहाँ रुक टेक्स B5 के ऑप्शन को चुना गया। एग्रेसिव गेम खेल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब इस एग्रेसिव गेम में फ्रेंड्स यहाँ आप इस F2 पॉन को भूल जाते हैं। बिशप बीच में लग जरूर जाएगा लेकिन प्रॉब्लम्स तो है ना। रुक टेक्स F2, और अगले मूव में ये है चेकमेटिंग थ्रेट। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ मूव्स में ब्लैक ने अपने एक तीन दो पॉन बचे हैं उनके पास, पांच पांच पॉन बराबर थे, 3 पॉन वो गवा चुके हैं एक एक करके थोड़े मूव पहले तक। तो अब लगभग चेकमेटिंग थ्रेट है। इस पॉइंट पर अगर कोई सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन था ही नहीं वैसे तो, G4 जैसी ऑप्शन को सोचा जा सकता था जो फ्रूटफुल नहीं रहने वाली, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक के साथ ठीक है जो इश्यूज हैं, क्वीन C2 जैसी ऑप्शन ही चुनी जाएगी और अगले मूव में आप इसे चेकमेटिंग थ्रेट कहेंगे, वैसे भी प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, इसके बाद क्या होगा, क्वीन C8 चेक दे, रिपीटेड चेक्स दी जा सकती हैं गेम में। एग्जैक्टली, रिपीटेड चेक्स पे आप गेम ड्रॉ करा सकते हो, ये तो है। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया क्वीन A8 चेक। ये तो मतलब एक तरह से निक यहाँ आउट ऑफ मूव्स हो चुका, आउट ऑफ आइडियाज हो चुके थे। एक ऑप्शन थी ड्रॉ कराने की, वो उनके हाथ से निकल गई। रुक F8, और अब आप क्या बचोगे, वापस क्वीन पर अटैक बनेगा। तो कोई सॉल्यूशन तो है नहीं वैसे, लेकिन रुक G5 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, रुक के G5 स्क्वायर पर जाने के बाद कोशिश ये है कि ठीक है यार, जो हुआ हुआ, थोड़ा बहुत मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। लेकिन कामरान ने कहा कि अब आप बहुत देर कर चुके हो, अब मैं ले जाता हूँ क्वीन अपनी E4 स्क्वायर पर, और कहा कि क्वीन सेक्रीफाइस है, एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो। देखिए, अभी फिलहाल जब तक ये क्वीन A8 स्क्वायर पर रखी है, यानी कि ये चेकमेटिंग थ्रेट नहीं आ सकती, रुक नहीं हट सकता। और अगर यहाँ क्वीन टेक्स E4 किया गया तो रुक F1 चेक हो जाएगा, और अगर यहाँ क्वीन टेक्स F8 चेक के साथ किया गया तो बिशप टेक्स F8, और उसके बाद वही चेक देकर यहाँ बिशप को लेने की तैयारी, रुक भी इधर में लटका रहेगा। वेल फ्रेंड्स, अच्छी गेम थी वाकई में, कह सकते हैं स्विटलर गेम। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।